सॉरी, मुझे जो जी चीज़ सर। समझ आई है, वो ये समझ आई है कि क्रोध ने और हिंसा ने आपको तन्हा कर दिया था, अकेला कर दिया था। तो आपको लगा कि यार यस, यस। इससे मैं मैं कर मतलब क्या मैं बिना ही हासिल क्या मतलब कर मैं रहा हूँ? मतलब किसी मुस्लिम को देख के ही मैं भड़क जाता था। मतलब ऐसा लगता था कि मतलब ट्रेन में खड़ा है तो उसको धक्का ही दे दूँ मैं। मैं ओह! सोचा कि इतना कैसे मैं कितना खराब कैसे हो गया मैं? मतलब मैं बचपन से तो ऐसा नहीं रहा पहले, लेकिन इतना कौन किसने मुझे ये सब सिखा दिया? और मेरी फैमिली इतनी कट्टर टाइप नहीं थी। मेरे दोस्त जिनकी संगत में मैं पड़ गया और उन्होंने मेरे इतना ज़हर भर दिया, ये करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, तुम्हारी बहनों को उठा लेके जाते हैं और ये हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे और तुमको मार डालेंगे और जैसे कश्मीर में मार दिया। मैं सोचा कोई दिखता तो नहीं है मुझे कोई मारता हुआ साला, लेकिन ये क्या करते रहते हैं, ये सब बताते रहते हैं। उल्टा हम ही मार रहे हैं इनको। ये तो हुँ। डिफेंडिंग पोजीशन में है, अटैकिंग में तो हम आ रहे हैं और बताया उल्टा जा रहा है हमको। तो हो जाता है कभी-कभी। जबकि मैं ऐसा कोई नहीं जाहिल बंदा भी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। बस आगे ना यस, बताइएगा। यस। जी। हुँ, यस, यस। बस इतना ही। हुँ, हुँ। और ये आर्यन मेरा असली नाम नहीं है, मैं अपना नाम भी गुड, डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। गुड, गुड। अच्छा, अच्छा। यस, यस। यानी मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि इतना क्रोध और इतना जो है वो अहंकार था कि मुसलमान को देख रहे हैं ट्रेन में आते-जाते। आज भी मुझे एक भाई ने वीडियो भेजी कि हिंदू जो है वो एक जो ट्रेन की बर्थ पर बैठा हुआ है और सीट है, सामने एक मुस्लिम लड़की बैठी हुई है हिजाब लेके, तो ऐसे छुपके से उसकी वीडियो तस्वीरें निकाल रहे हैं, ज़ूम कर रहा है, बैठा हुआ। तो नहीं, किसी ये मुसलमान आम ने बात है, ये तो नॉर्मल ठीक है। चीज़ है। अभी अभी हुँ, जो माहौल यहाँ पे है हमारी कंट्री इंडिया में, तो मुस्लिमों का तो अभी बहुत बुरा हाल है। मतलब कि ओए अब होए! ऐसा मुझे लग रहा है, पहले तो लग रहा था कि अ, मतलब हमारा ही बुरा हाल है। अभी लेकिन जब रियल मतलब न्यूट्रल होके देख रहा हूँ तो लग रहा है कि यार ये तो उनको सेकंड क्लास सिटीज़न लगभग-लगभग बना दिया गया है। और हुँ। अभी भी मतलब वो लोग तो अभी भी इतना कुछ प्रोटेस्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, नहीं तो काफ़ी मतलब उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हुँ। मगर ये है कि आपको ये आप चूँकि अंदर बैठे हो, आपने सुना है। आपको लग रहा है कि किसी क्षण भी ये हमला करने के लिए तैयार बैठे हैं और इतना ब्रेन वॉश अगर आपको कर दिया हुआ तो ऑब्वियसली कितनी युवा पीढ़ी हमारी होगी जिनको यस, इन्होंने यस। ब्रेन वॉश कर यस, दिया हुआ है। यस। जितना युवा है उसको इतना ज़हर भर गया उसके दिमाग में, इवन अगर उनको ये पता चल जाए कि मैं ऐसा सोचता हूँ, वो मेरे को भी मार डालेंगे वो, इतना ओह! उनके अंदर ज़हर है। यस, यस। नो डाउट अगर मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर दूँ, तो मेरे ही दोस्त मेरा ही काम गेम कर देंगे, ऐसा है ओह कि ये तो हो! गद्दार निकल गया और ये और डाल मुसलमानों पे हिंदू देंगे। ही दिल नहीं करे है। डाल मुसलमानों पे दें कि आर्यन को हाँ, मुसलमानों ने ये भी मार हो दिया। सकता है और उसकी वजह से कहीं दंगा भी भड़क जाएगा कि मुस्लिमों ने हाँ, एक कट्टर सनातनी को मार दिया। मार दिया। आपके कुछ मैसेजेस, कुछ तस्वीरें निकालेंगे जिसमें आप आरएसएस की, आर्य समाज की मीटिंग में थे? तो यस, दिखाएँगे मेरी तो देखो ये हज़ारों हमारे मिल साथ जाएँगी। बैठ हाँ। हज़ारों। हुँ। हम्म। यार देखो कितना खतरनाक खेल है ये, डर्टी पॉलिटिक्स। तो आप इसमें क्या आर्यन भाई, आप फिर सनातनियों को क्या पैगाम, क्योंकि आप उस कट्टरता से निकले हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट चीज जो आप दे सकते हैं वो बात आपकी तरफ से होगी। आप सनातनी यूथ को क्या कहना चाहते हैं सोशल मीडिया से कि वो मैं नफरत बस को खत्म उनको करने के यही लिए या सोशल अमन मीडिया के के लिए? माध्यम से कहना हम्म, चाह रहा हूँ कि नफ़रत तुम्हें कहाँ लेके जाएगी? एक दिन जो आग तुम दूसरी जगह लगाओगे, एक दिन पलट के तुम्हारे घर तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी वो। तो हम्म, जब कुछ ऐसा होता है या कुछ होता है, तो अभी यहाँ हमारे हाल ही में मैं एक्चुअली इधर जहाँ जॉब जहाँ करता न- हूँ, वो हाँ, नाम ना महाराष्ट्र लीजिएगा का प्लीज। इलाका है। हम्म, तो वहाँ पे भी एक ट्रेन में एक हादसा हो गया। हम्म, आरपीएफ का एक जवान था, उसने हम्म, ट्रेन में 3 मुस्लिम युवकों को ढूँढ-ढूँढ के गोली मार दी और एक उसमें से एक एक हम मतलब एसटी कास्ट का बंदा था, मतलब हिंदू था, सनातनी, हम्म, उसको भी मारा जब उसने रोकने गया और जबकि वो उसका सुपीरियर ऑफिसर था, मतलब वो इंस्पेक्टर था हाँ, और वो उसने चेतन मारा सिंह वाला, क्योंकि वो कांस्टेबल था। चेतन सिंह वाला कह रहे हैं आप? यस, यस, चेतन सिंह है। हम्म, तो ये और ऐसी बहुत घटनाएँ होती मतलब ये तो रिपोर्ट हो गई, हम्म। तो आपको पता चल गया, ठीक है, अब बाहर पता चल गया, सब जगह हाइलाइट हो गया, ऐसी बहुत घटनाएँ असल हो में रही उसकी हैं। वीडियो बन गई ना, उसकी वीडियो बन के यस, ट्विटर पे आ वो गई, इसलिए वीडियो पता चल बनी गया। नहीं, वो खुद बोल रहा है, वो खुद बोला कि मेरा नहीं तो किसकी हिम्मत थी कि कोई वीडियो बनाता उसकी। वो हाँ। खुद बोला कि मेरा वीडियो बनाओ और इसको वायरल करो। ओह! तो ये कैसा पागल था, जो कह रहा है वीडियो बनाओ, उसको इतना भी पता था गोली मारूँगा, पूरा भाषण दूँगा। अगर देखो फ़िनेटिक जो होता है,
तो वो तुरंत किसी पे भी गोली चला सकता था वो। उसने एक बंदे को मारा है एक कोच में, दूसरे बंदे को दूसरे कोच में, और अगले बंदे को दो कोच छोड़ के चौथे कोच में मारा जाके। मतलब प्रॉपर चौथे कोच में पहचान की मारा है। कि ये। हाँ। हाँ। हाँ, और एक और चीज भी बीच में है कि न्यूज आई है, इंडियन एक्सप्रेस की मैंने न्यूज दिखाई थी, जिसमें एक महिला, जब वो पूछताछ शुरू हुई ना, इंटरोगेशन शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन, तो पता चला ओके। कि एक महिला के पास भी रुका था। उसका हिजाब वाली महिला थी, उसको जाके गन पॉइंट के ऊपर कहता है जय श्री राम का नारा मार। यस यस यस। और मैं उसी विभाग में भी काम करता हूँ जिस विभाग में वो है सब बंदा, मतलब हम्म। मिनिस्ट्री वही है हमारा। हम्म। ये है। मुझे खुशी भी है आपके पलट आने की, कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गई। एज अभी आपकी उस हवाले से भी छोटी है कि जिस एज में जल्दी आपको समझ आ गई, तो मेरे ख्याल से आपके ऊपर ऊपर वाले की कृपा है। उसने आपको गलत चीजों से या नुकसान उठाने से या मंद बुद्धि नहीं बनाया, तो आपको समझ आ गई चीजों की और आप पीछे हट गए यूज होने से। मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि जब यूथ जी यूज होती है राजनीति के द्वारा या धर्म के तौर पर या फलाने तौर पर, फलां के नाम पर, जात पात के नाम अब पर, रंग वो नस्ल के बंदा नाम जो पर चेतन यूज नहीं सिंह होनी था, चाहिए। वो उसका मेरी तरह ही हम्म। ब्रेन वॉश हो गया। हम्म। और उसने तो गोली चला दी, लोगों को मार दिया। अभी उसका तो पूरा वो तो जाएगा जेल में। ठीक है। हाँ, गया ना, चाहे वो खत्म हो गया सनातनी ना। रहे चाहे नॉन सनातनी रहे। हम्म। अभी वो हम्म। हाईलाइट में आया है, जेल में तो जाएगा वो। और जो भी हम्म। कार्रवाई सीआरपीसी की तहत होगी उसके ऊपर होना ही है, उसका फैमिली जो भी है जो भी हो। लेकिन वो इतना ब्रेन वॉश हुआ मेरी तरह। मान लो मैं ये काम कर देता किसी दिन, तो मेरी फैमिली क्या क्या होता। आई एम द ओनली सन ओए होए, ऑफ माई मदर। ओए होए होए, है ना। ओए होए और होए। मैं ही जॉब करता हूँ, अगर मैं ये काम कर देता और किसी दिन पकड़ा जाता तो कोई बचाने नहीं आता मुझे, जो आज ठेकेदार बन के घूम रहे हैं। और हजारों वीडियो है ऐसे जिन्होंने ये सब काम किए, आज वो पड़े हैं बेड पे, और या कोई उनको पूछने नहीं जाता। मैंने वो इन्ना वीडियो भी लिल्लाह। देखे हैं। हम्म। जब मेरा दिमाग ठीक हुआ तो मैंने ऐसे सर्च की कि जो लोग लड़े मरे वो आज कहाँ है, और जिन्होंने उसका फायदा उठाया वो आज कहाँ है। वो हाँ, मिनिस्टर बन गुड के बैठे गुड। हैं, और जो एक्चुअल में लड़ रहे थे वो भीख भीख मांग रहे हैं अभी रोड पे। मांग और रहे हैं, भीख भी वेरी नहीं गुड। मांग रहे, उनको भीख भी जबरदस्त नहीं दे रहा पॉइंट। कोई। जी। जबरदस्त पॉइंट। यानी उनका भविष्य देख के आपको पता चला जाएगा कि फायदा किसको हुआ और घाटा किसको हुआ, यस नुकसान यस, किसको हुआ। वही मैं सोच रहा था कि मैं जबरदस्त। ये सब करके मेरे को अंत में क्या मिलेगा, एंड कहाँ है हम्म। मेरा। हम्म। ये है। जबरदस्त तो मैंने जबरदस्त, अल्लाह ने ये आपको छोड़ बचा, दिया अभी, एकदम आपको न्यूट्रल हूँ बचा अभी लिया मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। जी जी, अभी किसी भी धर्म को अभी तो नहीं मानता हूँ फिलहाल में। एक्सप्लोर कर रहा हूँ, हो सकता है फ्यूचर में जो मुझे ठीक लगेगा उसकी तरफ जाऊंगा। जरूर जरूर स्टडी करें। आपने कहा आप जी। अकेले सिंगल चिल्ड्रन चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के, उनका ख्याल यस करें, यस। खिदमत करें, थोड़ा सा टाइम पढ़ने के लिए दें, पैसे कमाएं, शादी अगर नहीं हुई है जी जी। शादी करें, थोड़ा अपने सामाजिक जो संबंध है उनको स्ट्रांग करें। मुसलमान है जी उसकी जी। सपोर्ट करें, हिंदू है वो मुश्किल में है उसकी सपोर्ट करें, कोई नॉन हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, कोई है उसकी सपोर्ट करें। इंडिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। एक बंदा चेंज जी नहीं जी। ला सकता, मगर एक बंदा स्टार्ट तो कर सकता है ना, द फर्स्ट स्टेप। जी। उसके नहीं साथ साथ अभी ढूंढें फिलहाल मतलब सत्य मैं को। अगर किसी का सपोर्ट नहीं करता तो इतना तो मेरे अंदर है कि कम से कम मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता हूँ, ना ही किसी का गलत सोचता हूँ अभी। जबरदस्त जी। जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुसलमान होना या आप इस्लाम को पढ़ें या क्या देखें, ये तो बात की बात। सबसे पहले जो चीज इंसान के अंदर चेंज होती है वो उसका अच्छा मनुष्य या बुरा मनुष्य होना है, वहां से शुरू होता है। अगर वो समाज के लिए न्याय का काम कर रहा है, या जो है ना वो क्या उसको कहना चाहिए, दया का रखता है जज्बा, तो फिर वो बेहतर ही बनेगा इंशाल्लाह। जी जी। तो भाई इस चीज अभी को सामने मतलब रखा फर्स्ट जाए। स्टेप तो ले लिया मैंने, कम से कम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म। वो अगर अच्छा इंसान बनूंगा तो ही फ्यूचर में शायद एक अच्छा बिलीवर भी बन पाऊँ, जिसकी बेशक भी तरफ मैं जाऊँ। मुझे नहीं पता बेशक अभी किधर जाना है। बेशक बेशक। आप ऐसे कीजिएगा, आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर रब्ता कीजिएगा। मैं जो आपसे बात हुई है, मैं चाहता हूं मैं आपसे और बात करूं, तो इंशाल्लाह अगर आपकी इसी नाम से आईडी है या आप चाहें, इट्स अप टू यू टोटली, तो मुझे जरूर मौका दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा बात करने का। क्योंकि आप एक ऐसी जगह से वापस पलटे हैं जहां पर आप किसी मासूम इंसान की हो सकता है हत्या कर सकते थे, या उसको हानि पहुंचा सकते थे, ये कुछ भी गलत कर सकते थे। तो आप अगर इससे पलट आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। जी जी। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा टफ चैलेंज आपने लिया है। इसके लिए स्ट्रांग विल चाहिए, क्योंकि जब एक आदमी जी अंधा हो जाता है ना, फिर उसको दिखाया नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है।
हाँ, तो मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि अगर उनको मैं ही कुछ बताने जाऊँ तो मेरे को ही अटैक कर देंगे मेरे पे, या फिर कुछ भी कर सकते हैं, या मेरा कुछ भी सोशल बाइकआउट कर देंगे, या फिर परेशान करेंगे, या कुछ भी कर सकते हो। इसलिए हम्म मैं अपना आईडी वगैरह डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। दूसरा, ये मेरा नाम नहीं है आर्यन। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल ना करें, ना करें। देखें, जी, जान है तो जहान है, ठीक है ना। जी, जी, तो सबसे पहले तो आप सेफ होंगे तभी आप दूसरे को, और आप माशाल्लाह एक ऐसा काम भी कर रहे हैं तो आपको तो ये टेक्निकल चीजों का पता होना चाहिए ना, सिक्योरिटी क्या है, या जी सर, जी, सेल्फ डिफेंस क्या है, या आप पहले खुद अपनी सिक्योरिटी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है। तो एसओपीज को जी सर, आप फॉलो करें, बाकी बाद में देखा जाएगा क्या है। तो करने की जरूरत ही नहीं है, जी, ठीक है ना। हीरो बनने की जरूरत ही नहीं है, ना नेगेटिवली ना इस तरह पॉजिटिवली कि फिर नेगेटिवली हो जाए। यानी यानी जिस सच का नुकसान ज्यादा हो रहा हो उसमें खामोश, झूठ की बात नहीं कर रहा जो झूठ बोलो, कम से कम खामोश ही हो जाना चाहिए। जी सर, तो जान माल, इज्जत, आबरू, इन चीजों का नुकसान हो रहा हो तो मैंने जितने भी धर्म पढ़ सका हूं मैंने उनमें देखा है कि अगर किसी की जान का नुकसान है, किसी की इज्जत का, सम्मान का नुकसान है, माल का, माता पिता का किसी का नुकसान है, उसमें अगर वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना चाहे तो झूठ धर्म इजाजत देता है, ठीक है। यानी धर्म भी उसको पाप नहीं कहता, क्योंकि एक मनुष्य की जान ज्यादा जरूरी है। जी, तो खैर, आर्यन भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपना बहुत ख्याल जी, रखिएगा। मैंने ठीक स्पेशली है चाहा सर। मैं आपसे बात करूं, और मैंने जब आपका नाम देखा तो मुझे यह था कि चलो मैं आपसे सुनता हूँ आपकी साइड का क्या आपके पास है, तो वो सुनना जरूरी था। बहुत शुक्रिया। और आप काफी देर जी से सर, वेट कर भी रहे थे, मैं देख रहा था। बहुत शुक्रिया सर। जी सर, जी थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर गिविंग मी सम टाइम। ओके, नो थैंक यू। प्रॉब्लम सर। प्लेजर, प्लेजर ऑल। अच्छा, अ, अब हमारे साथ जो पीछे दोस्त बैठे हुए हैं ना, मुझे दुख है कि मैं उनको नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे अब जारी बात है, ठीक है मैं ब्रह्मचारी हूँ, मगर वेद, हाँ ठीक है, यजुर्वेद 17वां अध्याय के मुताबिक तो मैं जो है वो चावल दाल और तरकारी बनाकर खा सकता हूँ, और साथ साथ बात कर सकता हूँ, ये भी हो सकता है। तो मगर ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यार ये कैरी मनाटी इधर क्या कर रहा है, ये बैक स्टेज कैरी मनाटी आया हुआ है। इसका क्या करना चाहिए। कैरी मनाटी, मैं तुझे बता दूं, बेटा मेरी दाढ़ के नीचे ना आई, ठीक है ना, मैं तुझे भी रगेद के रख दूंगा। भाग यहाँ से, बच जाए तो खोती निकल दे खुरा, लप्पू लप्पू सा कैरी चल भाग। खोती खोती दे खुरा मनाटिया। मैं तेनू कैरी करके ना तेरा कैरियर भन दे, नहीं फिर रोता फिरेगा मेरा कैरियर तोड़ दिया है। हम्म। अच्छा भाग जा यहाँ से, शोखापंती कहीं और करें। अच्छा यार, मुझे वर्मा जी भी पीछे नजर आ रहे हैं, देव त्रिवेदी जी भी नजर आ रहे हैं, और एक और हमारे साथी हैं लॉजिक वाला जी। अब आप अंदाजा कर लें कि हम किस जगह पर खड़े हुए हैं, और मैं देख रहा हूं कि बड़े दोस्त भी हमारे मौजूद हैं। तो क्या कहते हैं यार, आप लोग क्या कहते हैं, खत्म करना चाहिए या इसको थोड़ा सा ले चलूं आगे, क्या कहते हैं। दो 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 पर तीन तीन अपन मिनट दे दिए जाएं। अपन जी तो जी जी ब्रह्मचारी बन के बैठे हैं गुरुदेव। चादर बिछा आमिर ली है भाई, हमने तो। आपके आपके साथ जब बैठ जाते हैं तो बिल्कुल कुछ भी बो नहीं लगता, ऐसा लगता है बस चलती रहे। यार आपकी मोहब्बत है। अल्लाह, कसम से अल्लाह बोल रहा हूँ, हाफिज़। एक मिनट भी ऐसा लगता है बस सुनते जाए। बड़ा इतना मजा आता है, कसम से बोल रहा हूँ। अल्लाह और जुदा है। इल्म तो भर भर के रहता है, और इंफॉर्मेशन, नहीं, अल्लाह इल्म, हौला वला कुव्वत, हर ऐसी चीज। कोई बात नहीं, ऐसी कोई अल्हम्दुलिल्लाह। बात नहीं, ला हौला वला कुव्वत इल्ला जी बिल्लाह। ज्यादा लोग देख रहे हैं, एक तो ये जी चीज है कि अब वो उनके साथ भी ज्यादती ना हो जाए, लोग भी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पास 5 घंटा होने से पहले पहले 15 मिनट जी मौजूद हैं। तो अगर हम कम से कम दो भाइयों को, देव त्रिवेदी जो पहले आए थे और उनके बाद विनय वर्मा जी थे, लॉजिक वाला जी से चूंकि अक्सर बात होती रहती है तो आज उनको स्किप कर देते हैं, उनसे कल भी बड़ी अच्छी की गपशप हुई, उनसे फिर होती जी रहेगी। तो हम इस जी तरतीब से ले लेते हैं। विनय वर्मा जी को हम पहले ले लेते हैं। वर्मा जी कैसे हैं, खैरियत से हैं। बड़ा मुख्तसर सा टाइम हम दे पाएंगे क्योंकि प्रोग्राम जी आपको जी पता जी। है मैं आपके लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ, दो भाइयों के लिए, वर्मा जी के लिए और बहुत त्रिवेदी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। वर्मा जी आप सनातनी भाई हैं। सर बिल्कुल। देखिए, मैं एक्चुअली ऐसा बंदा हूँ, मैं वैसे हिंदू हूँ, बट जी मुझे ना एक जो कट्टरपन है ना, कट्टर जो जी बोलते हैं ना कई बार लोग कि मैं कट्टर हिंदू हूँ या मैं जी जी कट्टर मुसलमान हूँ।
मुझे उस कट्टर शब्द से सबसे ज़्यादा घृणा है। क्योंकि मुझे लगता ठीक है है, कि ये जो कट्टरपन है ना, यही सबसे ज़्यादा सबसे मेन जो जड़ है ना, बीमारी है जो ठीक। आपस में एक-दूसरे को लड़वाती है, वो वही यानी आप, कट्टरपन है। हाँ, यानी वर्मा जी आप आसान लफ्जों में कहूं तो कट्टरता के लिए कट्टर हैं। नहीं, नहीं, मैंने अभी आपको यही यानी समझाया आप ना कि यानी आप नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आपने कहा कि आपको कट्टरता से सख्त नफरत है, सबसे ज्यादा आप उसके खिलाफ। तो जो शब्द आप या जो आपका स्ट्रेस था उससे मुझे लगा कि आप कट्टरता के खिलाफ कट्टरता से ही हैं। तो नहीं, ये नहीं, जबरदस्त आप आपने, ठीक है जी। जी, नहीं, कट्टर मीन्स ये हो गया कि बायस होना। कट्टर चीज़ आती है ना जहाँ पे, तो वो बायस हो जाता है बंदा। वो फिर हम्म। अनबायस होके मतलब नहीं देख पाता दोनों चीज़ों को। एक तराजू में ना मतलब अपना पलड़ा भारी हमेशा वो सोचता है कि मेरा कट्टरपन से वो मतलब था। यानी ठीक। वर्मा जी मैं चूंकि समझना चाह रहा हूँ, कट्टरता से आप बायसनेस मुराद ले रहे हैं? हाँ, कट्टर का मीन्स ये आ जाता है, कट्टरपन से ये आता है कि बंदा बायस हो जाता है, कि मतलब कि नहीं उसको सिर्फ नहीं, दो दो चीजों में फर्क है। मैं कह रहा हूं कट्टरता, आप बायसनेस, देखें, एक है कट्टरता की वजह से बायस्ड हो जाता है बंदा, वो एक हाँ, अलग हो चीज जाता है। है। मैं ये कह रहा हूं कि कट्टरता को आप डिफाइन कैसे करेंगे। यानी मिसाल के तौर पर एक मुसलमान कहता है कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, वो कट्टर है इस मामले के, कुछ भी हो जाए मुझे नमाज पढ़नी है। आप इसको कट्टर हुँ, मानेंगे, हालांकि वो समाज की हानि नहीं कर रहा, वो तो नमाज पढ़ रहा है नहीं, नहीं। चुप करके। हाँ, हम्म। हाँ, वो उसकी एक अच्छी जो भी क्वालिटी है, जो है, वो है। लेकिन हाँ जिस कट्टरता से मानवता का नुकसान हो, वो कट्टरता हाँ, आई डोंट ये लाइक। चीज, ये चीज यानी हिंसा, आप हिंसा हिन के विरोध हैं। हाँ, लेकिन ये होता है ना कि हमारे माइंड में जो जैसे इन्फॉर्मेशन आती है ना, कोई भी, चाहे वो धर्म से आती है, चाहे कोई हमें सिखाता है बचपन से, क्योंकि बचपन में तो हर इंसान का जो दिमाग खाली होता है, वो जिस भी धर्म में पैदा होता है, वो उस धर्म की जो उसकी बातें सिखाई जाती हैं, तो वो उसमें भर जाती हैं, ठीक है? तो वो चीज़ फिर अगर हिंसा पे आ जाती है ना वो चीज़, तो वो चीज़ बहुत गलत है, तो उस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ। मैं ये पहली बात तो जबरदस्त, ये रखना चाह जबरदस्त, रहा था। जबरदस्त, और जबरदस्त। दूस हम्म। और दूसरी बात मैं ये रखना चाह रहा था कि अभी कोई एक आर्य भाई आए थे, तो मैं उनका सुन रहा था, तो आपने कुछ एक क्लिप चलाई, उसके अंदर एक एक कोई बंदा था, वो बोल रहा था कि भई वैदिक अनुसार जो है मुसलमान वो हैं, पशु हैं, ये हैं, वो हैं। गलत बात जो बोल रहा था वो, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि वो एक इंसान बोल रहा था, वो गलत है। और कहीं पे भी वेदों में ये नहीं लिखा हुआ कि वैदिक के अनुसार कोई मुसलमान पशु है। ऐसा कोई भी वेद में कहीं पे भी किसी भी मुसलमान के लिए नहीं लिखा हुआ है। पहली बात जबरदस्त। तो ये है, हम्म। ठीक है सर? और जबरदस्त। और मैं चाहता हूँ, पता है क्या है? मैंने एक्स मुस्लिम के भी चैनल देखे हैं और एक्स हिंदू हैं उनके भी देखे हैं। मैं कई बार उनको जाके यही समझाता हूँ कि मेरे भाइयों, जो एथियस्ट भी होते हैं ना, वो भी कई बार कट जैसे वो हो जाते हैं ना, एक जैसे मैंने कट्टर का नाम लिया, तो वो सिर्फ मतलब अपनी अपनी सुनाते हैं कि भाई नहीं, हम ही ठीक हैं, हम ही ठीक हैं। तो वो चीज़ हम्म। थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए। और हमें जो धर्म सिखाता है, हमारा हिंदू धर्म हो गया, आपका वो हो गया, किसी भी धर्म में, मजहब में, मतलब मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक ही चीज को बोला गया है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए बोला गया है। ठीक है, हम्म। जो मेन मेन बात है, जो मेन मुद्दा है, ये है हम्म। हर उसमें। लेकिन ठीक पता है। नहीं, ये सिर्फ जो राजनीति है, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो सारे के सारे जो लड़वाते हैं और हम आपस में लड़ते हैं। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे घर के पास एक चाय बीड़ी का मतलब एक शॉप है चाय पानी का। वो है मुस्लिम, मैं हूँ हिंदू। मैं उनके पास जाता हूँ, ठीक है? मैं अगर उनको राम राम बोलता हूँ ना, तो लिटरली वो राम राम बोलते हैं मुझे, और मैं अस्सलाम वालेकुम बोल देता हूँ, वो वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं, मैं भी बोल देता हूँ। इतना प्यार मोहब्बत। और वो बंदे अचानक से इस दुनिया में नहीं रहे। और मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं मेरे दिल पे उनके लिए मतलब इतनी प्यार मोहब्बत, हम 3-3 घंटे एक साथ बैठते थे, वो मुस्लिम मैं हिंदू, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? और मतलब मुझे लिटरली रोना आता है उनका। क्या बताऊं मैं, मतलब वो मुस्लिम थे, लेकिन मैं उनको एक अपने भाई से भी ज्यादा मतलब एक बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी, ठीक है? तो मुझे एक चीज, आप बुरा मत मानना, लेकिन मुझे, अगर आप बुरा ना माने तो मैं शेयर करूं आगे।
टाइम आपका खत्म हो गया वर्मा जी। आपकी बात बड़ी जबरदस्त हमारे पास आ गई। जो आपका चल मैसेज है वो इतना स्ट्रांग है कि मेरे ख्याल से अब अगर आगे अगर कोई ऐसी बात करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल उसको रिवर्स कर देगी। तो बेहतर ये है कि अमन, आश्ती, भाईचारे, मिलनसारी का पैगाम देकर स्ट्रीम को एंड करना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैंने स्पेशल चलिए। आपके लिए रुका हूँ। आपने देखा ना, मैंने मुझे अच्छा नहीं लगा कि जी जी मैं जी जी जी। और आप कैमरा भी ओपन कर रहे थे तो मुझे मुझे अच्छा लगा कि आप वेट कर रहे हैं इतनी देर से, तो मैंने कहा भाई को ले लेता हूँ। ऐसे जी अच्छा जी नहीं लगा बहुत मुझे। बहुत। तो आई एम रियली नहीं नहीं, सॉरी कोई कि आपको काफी कोई वेट करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी कि आपको देर से लिया। बुरा मत मानिएगा, मगर आपका मैसेज बहुत प्यारा है। थैंक यू। ठीक, कोई नहीं, धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ओके ओके ओके। ओके जी, बहुत शुक्रिया। मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि किसी तरह का भी वायलेंस जो है सोसाइटी के अंदर नहीं होना चाहिए। और जो कोई वायलेंस करता है, जो कोई इनजस्ट अनजस्ट होता है, इनजस्टिस लेके आता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लिए हो, हम उसको बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करते, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। किसी भी कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है, किसी के साथ कट्टरता की जा रही है, हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ठीक है, इस्लाम उसके बिल्कुल खिलाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं जब ये कह रहा हूं या हम जब ये कहते हैं कि हम उसके खिलाफ हैं, तो हम बीइंग अ ह्यूमन बाद में हैं, हमें इस्लाम ने ये सिखाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी ये समझ लें कि जो लोग आकर ये कह रहे हैं इंसानियत ऊपर या इस्लाम ऊपर है, तो हम ये कहते हैं कि इस्लाम ना होता तो हमारे पास इंसानियत को डिफाइन करने के लिए कोई पैमाना ही नहीं था। क्योंकि वेस्ट जिन्होंने इन रिलीजन को छोड़ा और सिर्फ इंसानियत को लेकर चलने की कोशिश की, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है वो आज ये भी डिफाइन नहीं कर पाते कि औरत किसे कहते हैं। वो ये भी नहीं डिफाइन कर पाते कि ह्यूमन राइट्स एक्चुअली है क्या। वो अपनी मोरालिटी की बेस ही नहीं रख पाते। जब किसी समाज में ना मोरालिटी डिफाइन हो पाएगी, ना ह्यूमन राइट्स की बेस पता चल पाएगी, ना ये पता चल पाएगा कि औरत कौन है, मर्द कौन है, तो मुझे बताओ फिर कैसे मसलों को हल करोगे, सॉल्यूशंस कहां से आएंगे। तो इस तरह का समाज जो रिलीजन या धर्म से हट जाता है, अल्लाह से ताल्लुक मुनक़ता कर लेता है, अंबिया की साफ और शफाफ तालीमात से टूट जाता है, तो फिर वो सोल्यूशन एंड पर नहीं होता, प्रॉब्लम एंड पे होता है। वो प्रॉब्लम्स में घिर जाता है, सोल्यूशन उसके पास भी नहीं होता। तो बहरहाल देव त्रिवेदी भाई से भी हमने प्रॉमिस किया था, उनको लेंगे। ये दो आखिरी हमारे कॉलर थे आज के प्रोग्राम के मुताबिक, और मैंने लिंक अनपिन कर दिया हुआ है। देव भाई। जी नमस्कार भैया। मेरे भाई आदाब, कैसे हैं भाई? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं मैं बिल्कुल कब से ठीक हूँ। आपका इंतजार कर रहा था। मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मैं बहुत चम्मा चम्मा चाहता हूँ, डबल चम्मा, मल्टीप्लाई बाय 2। आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, मगर आपके सामने ही गपशप चल रही थी। अभी एक साथ जी दे नहीं पाऊंगा, और आहिस्ता आहिस्ता ही बात निकलती है तो चलती है और फिर आगे बढ़ती है। तो मगर मैंने आपको ले लिया। बहरहाल आप जल्दी से जो कहना चाहते हैं मेरा भाई कह लें, ताकि आपका आना जो है वो सफल हो। जी, मुझे बस आपसे यही पूछना था भैया कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है। क्या जरूरी क्या होता है? हाँ इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए खाना है, क्योंकि मुझे लगी है भूख। ये टाइम पे डिपेंड करता है। अब जब जिस समय मुझसे पूछ रहे हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो उस समय मुझे जो हो रहा, मुझे जरूरत होगी, मैं वही कहूंगा। अभी तो मुझे लगी है भूख, तो मुझे खाना खाना है। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त खाना है। जी लेकिन भाई। जब कुछ लोग हमें क्या कहते हैं, किसी किताब के कारण हमें बांध देते हैं कि हमारी इन जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सोशली गलत है। बहुत सारी चीजें टाइम पे टाइम चेंज होती रहती हैं और हमें हम्म। बहुत सारी चीजों के लिए कंस्ट्रेन करना रहता है। तब उस जगह क्या कर सकते हैं, आप बताइए। हाँ, यानी बहुत से टाइम, यानी मिसाल के तौर पे पहले घोड़ों में चलते थे, टाइम टू टाइम चेंज हुआ, अब गाड़ियों में है, तो कोई मसला नहीं, गाड़ी हम्म। में घूमे। हाँ, कोई मसला, चेंज कर लिया, कोई बात नहीं। पहले हम खत लिखा करते थे, ठीक है, लेटर वगैरह लिखा करते थे। आज हम फोन पे मैसेज, जैसे आज लाइव बैठे हुए हैं, चेंज कर लिया, सब बैठे, कोई मसला नहीं। इसमें मुझे नहीं समझ आ रही हुआ क्या, क्या हो गया, कोई मसला क्या हुआ है? मसला ये हुआ है भैया कि मेरे हम्म। साथ ये प्रॉब्लम है ना कि मेरे घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं बहुत सारी चीज़ों पे। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो या फिर आप इनको ऐसे नहीं बोल सकते हो, वो अलग लोग हैं। वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। आप त्रिवेदी है ना? हम्म। जी तो त्रिवेदी के पास तो ज्यादा, आप तो ब्राह्मण है, ऐसा ही है ना जी? जी। लेकिन तो हम आप अपने बड़ों से क्यों नहीं सवाल कर सकते हैं, बस इसीलिए कि वो हमसे उम्र में बड़े हैं, देखिए, या फिर हमें सम्मान कुछ और डाउट चीज, आता है तो। प्रश्न प्रश्न है। आप उनका अपमान ना करें, तो प्रश्न करने की किसने आपको रोका है? मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता सनातन धर्म में आज जो मैंने देखा है उसमें किसी को प्रश्न करने से रोका जाता हो।
अब पता नहीं आप किस समय से आए हैं या क्या है, कितने आप आर्य समाज से हैं? जी नहीं। तो फिर क्यों रोका जा रहा है? आर्य समाज में तो प्रश्न नहीं पूछने दिया जाता। आपको शायद पता नहीं होगी, बट मैं आपको बताता हूँ। आप हम्म, भारत की क्या कहते हैं 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, आपको क्या लगता है उसमें से कितने % लोग आर्य समाजी हैं? पता नहीं, मुझे तो किसी ने कहा था 1 मिलियन है, शायद 0.5 मिलियन है या 8 मिलियन है, यानी 80 कितने मैं आपको बताता हूँ। 8-80 करोड़ हैं, या एक अपना है, या सॉरी 80 नहीं, करोड़ कह रहा हूँ, सॉरी 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 80 करोड़ कह रहा हूँ, 1 लाख है शायद, या 10 लाख है। इट्स लेस देन 1%, ये 1% से भी कम है। तो आप सिर्फ हम्म, आर्य समाजी वालों से बात करते हैं। आपके भी जो बिहार से भी बहुत सारे भैया लोग आते हैं, वो लोग हम्म, बिहार के बड़े सिटीज जैसे पटना हो गए वहां से आते हैं। वो लोग बिहार की ग्राउंड सिटीज से नहीं आते हैं। आई मीन बिहार, आपको पता होगा इंडिया के अभी भी 60% लोग ना रूरल एरिया में रहते हैं। तो हम्म, रूरल एरिया की कहानी बहुत अलग होती है। हम्म। तो असल में आपको जो मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, त्रिवेदी जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। यह त्रिवेदी जब भी बोलता हूँ मुझे वो सेक्रेट गेम सिर्फ त्रिवेदी बचेगा, पूरा भारत उड़ जाएगा। अच्छा, खैर, त्रिवेदी जी देखें, बात सुने, मसला असल में ये हो गया है कि आप जो बात कर रहे हैं मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि जो जी डेमोग्राफी है उस एतबार से हम बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया की डेमोग्राफी टोटली डिफरेंट है, हम्म, ग्राउंड की डेमोग्राफी चेंज है, ठीक है ना? हम्म, तो आप ग्राउंड के डायनामिक्स या डेमोग्राफी को सामने रखते हुए सोशल मीडिया को जज नहीं कर सकते। हमें जिन लोगों से इंटरेक्शन करने का ज्यादा मौका मिलता है, हम ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, यानी इसको बोलते हैं अडेप्टिव होना। यानी आप सोशल मीडिया के ऊपर और तरीके से चीजों को रखते हैं, और तरीके के लोगों को मिलते हैं, आप रियल लाइफ में और तरीके के लोगों को मिलते हैं। तो जो हम्म। सोशल मीडिया है उस पर किए जाने वाले काम की वजह से आप मुझे मुकम्मल तौर पर जज ना करें। ऑब्वियसली मुझे पता है कि ग्राउंड लेवल के नहीं नहीं, ऊपर आर्य समाज मैं को कोई आपको पूछता भी नहीं है। मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ। मैं बस हम्म, वो लोग जो आकर के बोलते हैं और वो लोग अच्छा मतलब अच्छा। दिखाते हैं कि हम्म, इतनी सारी अच्छी चीजें, हाँ अच्छी चीजें भी हैं, बट वो हर जगह तो नहीं है ना। हाँ आप ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ये ठीक भी है, तो देखिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर मामला ये है ना कि देखें, मैं हर उस चीज के खिलाफ हूँ, यानी बीइंग अ मुस्लिम बात कर रहा हूँ अभी अभी के लिए। तो मैं जी बीइंग अ मुस्लिम ये चीज बता दूं सोशल मीडिया के ऊपर कि जो इस्लाम के खिलाफ ब्लास्फेमी करेगा, बदतमीजी करेगा, झूठे इल्जामात लगाएगा, उस इस्लाम के खिलाफ बकबक करने को अपना धंधा बनाएगा, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। ये सोशल मीडिया के राल में मैं बात कर रहा हूँ, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो लेकिन मैं 1% से भी कम, वो 0.1% भी होगा ना, कीड़ा, मैं आपको बताता हूँ, हम्म, कॉकरोच एक भी रूम के अंदर घुसता है ना तो पूरे घर का हम्म, जीना हराम कर देता है, ऐसे ही है ना? ठीक है, जी जब तक मरता नहीं है ना तो हम्म, आपकी फैमिली उस कमरे के अंदर नहीं आती, चाहे रात के हम्म, 4 बज रहे हो, ठीक है हम्म, ना? तो हम एक कॉकरोच को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने जी हमें बोला हुआ है ना, जी इन्होंने लाइव स्ट्रीम्स और लाइव प्रोग्राम्स और लाइव पब्लिक के सामने बोला हुआ है, ये मुसलमान कॉकरोच हैं, इनको हम्म, कीड़ों की तरह मारेंगे, ये घर में जी घुस के हैं। तो हम इन कॉकरोचों को नहीं छोड़ेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। जी मैंने बस मैं इतनी सी वो नहीं बात है, बोलना चाहे चाह एक रहा। दो ही क्यों ना हो। आपने जो सवाल वाली बात पूछी, मैं बस आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ क्या होता है कि मान लीजिए आप अपने एग्जांपल लीजिए, अगर आपके पास कोई आता है, वो मुस्लिम है और अगर उसका दीन डगमगा रहा है, वो आपसे सवाल पूछता है, तो क्या आप उसकी मदद नहीं कीजिएगा? आप बस ये बताइए। बिल्कुल। या फिर आप उसे ये बोलिएगा कि तुम्हारा सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, जैसा आपको सिखाया जा रहा है आपको वैसा ही करना है, यही हो रहा है। देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज जी बताता हूँ। आप मिस्टर एक्स तो नहीं है? ना, मिस्टर एक्स? ठीक है। मिस्टर एक्स तो नहीं है आप? आपकी आईडी है मिस्टर एक्स की? मिस्टर एक्स मतलब मैं समझा नहीं आपसे। आपकी कोई आईडी है मिस्टर एक्स के नाम की? नहीं नहीं, वैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये तो ठीक है, मुझे उनको मेरे भी एक सेम दोस्त ने समस्या। बताई थी, हम्म, तो मैं आया उनको भी था एक यहाँ पे। समस्या। हाँ हाँ, मिस्टर एक्स को भी उनके दोस्त ने ही बताया था, इसलिए कह रहा हूँ ना, आपकी स्टोरी सेम हो रही है। जी उनको भी समस्या थी कि प्रश्न पूछने पर दिक्कत हो रही थी, कि अगर किसी बंदे को, वो संकट के अंदर है और उसको किसी हम्म, प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो हम्म, उसके लिए मसला है। तो मैंने उस वक्त हम्म, कहा कि इस वक्त हम प्रश्न पूछन नहीं ले रहे। मिस्टर एक्स को मैंने जी हटा दिया। वो काफी ज्यादा मैं मुझसे गमजदा थे कि क्यों हटाया, तो मुझे लग रहा है कि आप मिस्टर एक्स है। मुझे आपसे कोई प्रश्न ही नहीं है। मेरे प्रश्न आपसे क्यों होंगे? हाँ, आपके जिनसे हैं आप उनसे पूछिए, स्ट्रीम एंड करने लगा हूँ, 5 घंटे ऊपर हो गए हुए हैं, ठीक है? जी आप पूछिए, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। इस्लाम के बारे में पूछने हैं, बिल्कुल राइट है। बड़े से पूछना है, छोटे से पूछना है, हाँ पूछना नॉलेज वाले बट से है। यानी बट इस्लाम मुझे सिर्फ एक कंडीशन लगाता है, इस्लाम दो कंडीशन समझ लें, दो। इस्लाम एक कंडीशन ये लगाता है कि आपने अहलुल जिक्र से पूछना है, यानी नॉलेज वाले से।
ऐसे नहीं है कि मासूम मुसलमान जिस बेचारे को पता ही कुछ ना हो, उससे पूछें तो उसको कुछ नहीं पता और आपको भी कुछ नहीं पता है जी, तो पता ही कुछ नहीं चलना। तो नंबर 1 जी आपने अहलुल जिक्र से पूछना है। नंबर 2 जी जी ब्लास्फेमी नहीं, सवाल सवाल होना चाहिए। जी सवाल में शब्दों का उपयोग सवालिया होना चाहिए, वो लगना चाहिए प्रश्न है, ना कि जी आरोप हो या क्षेप हो। ठीक है। मेरी बात तो सुन लीजिए। एक चीज आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरा सवाल इस्लाम के बारे में है ही नहीं, मैं तो हिंदू धर्म के बारे में सवाल पूछना चाहता था। मैंने वो ओवरऑल मैं अपने कंक्लूड कर पड़ोसी। रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ओवरऑल आपके सामने एक चीज रख रहा था जिसमें जी इस्लाम डिस्कस हुआ है। मैंने ये कहा है आपको जी प्रश्न जो भी पूछना है, जिससे भी जी पूछना है पूछ सकते हैं। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि इस्लाम के बारे में भी पूछिए, जी बड़ों से पूछिए, छोटों से पूछिए, जिनसे पूछना चाहता पूछें। उसमें मैंने कंडीशन लगाई कि याद रखें, अगर आपने सनातन धर्म के बारे में भी प्रश्न पूछना है तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जो ज्ञानी है उनसे पूछे। जैसे मैं यहाँ बैठता हूँ ना सनातन धर्म पे पूछने के लिए, तो मैं कहता हूँ को ज्ञानी, को पंडित, को गुरु आए, वो आए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ताकि वो बताएं। वो आते ही नहीं है। मुझे आज पता चला है वो कहते हैं बाइकाट करके बैठे हुए हैं। पता तो वैसे मुझे पहले था, आज पब्लिक हो गई है चीज। तो वो कह रहे हैं बाइकाट करके बैठे हैं। अब देखो, एक बंदा जिस तरह मुझे नहीं पूछने दे रहे, आपको भी नहीं पूछने दे रहे, ठीक है ना? जी आपको भी रोक रहे हैं तो मुझे भी रोक रहे हैं। तो हम दोनों ऑन सेम पंथ के, सेम पन्ने के ऊपर हम लोग हैं, ठीक है ना, ऑन सेम जी पेज। तो इसी चीज के साथ त्रिवेदी जी, आप अपना सफर जारी रखिएगा। मेरे लायक कोई भी हो, कभी हो, इस्लाम के बारे में कोई सवाल पूछना हो, ये वो चीजें हो आपके दिन में आए, तो जरूर जी आइएगा। सनातन धर्म के बारे में पूछना है तो ये तो आपको फिर सनातन धर्म के गुरु वगैरह बता सकते हैं। मुझे अगर कुछ पता होगा तो मैं जरूर शेयर कर दूंगा। ठीक है मेरा भाई, जी जी धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने इंतजार किया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू। नहीं दोस्तों, काफी टाइम हो चुका हुआ है। रोर भाई, आहिर भाई, मैं इजाजत ले रहा हूँ, ठीक है? बहुत टाइम हो चुका है और मुझे कड़ाके की जी जी भूख लगी हुई है, कड़ाके की जी भूख। जी आमिर ठीक भाई, है, मेरा दिल कर रहा है बिल्कुल कुछ आमिर। खाने। असल असल में देखें, अगर ये जिस तरह ये स्ट्रीम्स 8-8 घंटे की सुपर चैटें ले रहे हैं, ठीक है, भौंकना शुरू कर देते हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, तमाशे लगा रहे हैं, वो चीजें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम नहीं वो चीजें कर सकते, ठीक है ना? वो ये इस्लामोफोब्स का काम है। तो ऑब्वियसली हमने सोना, खाना, पीना है, सेहत का ख्याल रखना, फिर मैंने ब्रह्मचारिणी भी ढूंढनी है। देखे ना, मुझे मुझे समय चाहिए। मेरा बेशक। समय बहुत बहुत क्या उसको कहते हैं, क्या वर्ड था यार, अमूल्य, क्या था, अमूल्य था, है अमूल्य, हाँ हाँ। हाँ, अमूल्य कह सकते हैं। अमूल्य, हाँ अमूल्य। मेरा समय अमूल्य है भाई, ठीक है ना जी? तो मैं ब्रह्मचारिणी की खोज, आपको पता है, ब्रह्मचारिणी की खोज पाताल से 16,108 को निकालने से भी मुश्किल है, ये याद रखिएगा। ओए श्री ओए कृष्णा भाई। जी ने नरकासुर से 16,108 छुड़वाई थी। ये KGF 3 के क्लाइमैक्स में, द क्लाइमैक्स ऑफ थरक, ठीक है ना हाय जी? हाय। द राइज ऑफ थरक, द रूल ऑफ थरक, द क्लाइमैक्स ऑफ थरक, नरका 16,108 छुड़वाई थी। मगर ओए मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए ब्रह्मचारी ढूंढना उस काम से भी कठिन काम है। तो समय तो लगेगा ना जी? जी, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया। तो हीर भाई, रोड भाई, आप 1-1 मिनट में जो जो अपनी राय देना चाहते हैं, जो बात करना चाहते हैं, जरूर कहिएगा, फिर इसको खत्म करते हैं। 5 घंटे से ऊपर हो गया जी जनाब। बहुत ही और भाई आप कर माशाल्लाह। लें बात बस। जी जी, हम्म बहुत ही शानदार स्ट्रीम रही है आमिर भाई। नॉलेजेबल भी रही, एंटरटेनमेंट भी रहा, और माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें सोशियोलॉजी के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से भी आगे। और फिर आपने अपनी बता भी दिया कि हम इस्लामोफोब से कैसे बात करते हैं, और जो जेन्युइन लोग होते हैं उनसे कैसे बात करते हैं, वो वाली बातें भी आगे। और देश में जिस तरीके से हर कोई यही चाहता है कि देश में अमन चैन भाईचारा बना रहे, लोग शांति और अमन से रहने लगे, तो वो वाली बातें भी माशाल्लाह आपने कहीं, और ज़बरदस्त तरीके से आप इस टीम को लेके गए। बस यही है कि हमारे बस कमेंट बॉक्स में जो भाई हैं बहन हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ पे डिबेट करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक मकसद ये भी होता है इस इल्म के ज़रिए से आपको भी एक डिबेटर बनाना, कि आप सीखें किस तरीके से डिबेट की जाती है। तो वो फिर पॉइंट मिस आउट हो जाते हैं हमारी जो ऑडियंस रहती है नीचे में। तो मैं उस ऑडियंस से भी कहना चाहूँगा कि इस टीम पे ध्यान दिया करें। कचड़ों पे क्या ध्यान देना, आप ये बताइए, गटर का कीड़े को आप लेके पालतू जानवर बनाएंगे? नहीं बना सकते ना। तो बेहतर वही है कि जी, तो पालतू जानवर नहीं बना सकते उसको। सुअर को आप घर में लेके आए, उसको एसी में रखें, उसको आप पूरी प्रोटेक्शन दें, उसको वेजिटेबल और बादाम दें, लेकिन वो बदबू की महक सूंघ के उधर ही चला जाएगा वो वापस।
समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे जो चल रहा है ना ये मामला बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है इन सब चीजों को खोजने में। तो बेहतरीन डिबेटर बने। सिर्फ रेफरेंस खोज लेना भी कमाल की बात नहीं है, इसमें टेक्निक कैसे डिबेट की होती है, टेक्निक भी सीखना जरूरी है। और ये मैं आमिर भाई इसके जब भी स्ट्रीम सुन रहा होता हूँ तब मैं ये टेक्निक भी जो है धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह किस किस बंदे को किस पॉइंट पे लाना है वो टेक्निक भाई सलूट है बिग आमिर भाई को। अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा हुनर दे। अल्लाह ताला भाई मेरे भाई को हम सबसे बेहतर अल्लाह ताला सब भाइयों को बनाए मेहनत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और भाई आपका भी, अहीर भाई का भी शुरू से जुड़े रहे हमारे साथ। अल्लाह ताला आप लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए। देखें जी, लोग कह रहे हैं कि स्ट्रीम आपने करनी है और शादी कोई नहीं करनी। तो द ट्रुथ भाई इतने ट्रुथ बोल गए हैं, वो कहते हैं आमिर भाई शादी मत करना वरना भाभी जो है वो स्ट्रीम नहीं करने देंगी। ठीक है जी, आ गई गल हैं आगे जी जी आ गई वही गल वही गल आ गई ठीक है यार कर लो। नहीं, मेरे आका ने 1400 साल पहले कह दिया था। उन्होंने कहा था कि फुर्सत को मसरूफियत से पहले गनीमत समझो। बेशक मुझे याद ये मैं यहाँ पर एक वाकया बता के फ्रेंड मैं तो खत्म करना चाह रहा था। ये अहीर भाई जो हैं ये कभी जो है ना इतने हमारे साथ एक्टिव हुआ करते थे, इतने एक्टिव होते थे कि हम हर रोज ही कोई ना कोई प्रोग्राम सेट कर रहे होते थे कि ये टॉपिक होना है। उस वक्त खत्म नबूवत पर भी बात हो रही थी, तो अभी भी जब मौका मिलता है तो करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे उसके ऊपर बात। तो हमारा उड़ना बिछोना खत्म नबूवत है, खत्म नबूवत के बगैर हम कुछ भी नहीं है। तो वो हमारी उम्मत का इत्तेहाद का एक नुक्ता वहदत है खत्म नबूवत। तो अच्छा, उसमें अहीर भाई जो है वो उस वक्त बड़े फारिग हुआ करते थे। आजकल जारी बात है वो ब्रह्मचारी आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में जा चुके हैं। तो उस आश्रम की वजह से अब वो मुझे ये कह रहे हैं, मैं ना कहता था आमिर भाई, मैं ना कहता था। तो मेरे जितने दोस्त हैं वो सब व्याह व्यू करके मसरूफ हो गए हैं। अब उनके जब निकले हुए पेट देखता हूँ, हैं जी, जब तो वो जब मुझे देखते हैं वो कहता है यार इस बंदे को असर ही कोई नहीं पड़ रहा टाइम का, है ये टाइमलेस। तो मैंने बताया भाई मैं कलयुग का असुर हूँ, प्राचीन काल से जन्म ले लेकर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो बेफिक्र हो जाएं, ये बड़े लंबे अरसे तक इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनके ऊपर मुसल्लत रहना हमने, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो खैर इस चीज को यहीं पर इख्तिताम पे लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों जो स्टेज पर थे। रिलीजिंग डेट है KGF 3 की? हाँ KGF 3, यस KGF 3 के बारे में बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कमेंट्स में भी। तो ये मैं बताता चलूं कि KGF पार्ट 1 और 2 दोनों आपने नोट किया था सर्दियों में आए थे, ठीक है ना? 1 और 2 ये आपने नोट करना है। उसकी वजह स्टोरी हाय क्या कितनी गलत बात है, सच बोल देना है। अच्छा तो ये याद रखें कि अरे क्या हुआ? वो शायद कुछ नेट अखरोट तोड़ रहे थे, काजू चबा रहे थे, बादाम छील रहे थे, कावे चाय कॉफी की चुस्की चुसपुस कर रहे थे। तो ऐसी सूरत में ये निश्चय कर लिया गया है कि जनाब सर्दियों में KGF आएगी। अब सर्दियों की आमद है। चलगोजे, अखरोट, तो पिस्ते, तो काजू, तो बादाम, तो किशमिश। हाँ ये किशमिश खाने वाली है, ओ लड़की नहीं, ठीक है ना जी। अच्छा तो ये आपने संभाल के रखनी है साफ सुथरी करके। KGF 3 जो है वो क्लाइमैक्स ऑफ ठर्क, फिर सर्दियों में उबलती हुई जवानी, ओए होए होए, चिंगाड़ियां, बिफरती हुई आग, श्री कृष्णा के मन में लगे हुए इस पांबड़ को ठंडा करने के लिए मथुरा की कन्याएं जब थोड़ी पड़ गईं तो फिर पाताल से और उस पार से बड़ा ब्रांड होलसेल रेट पर कंटेनर मंगाकर श्री कृष्णा के ऊपर उंडेल दिया गया। ठंडा कर, हाँ जी, उंडेल दिया जाता है।
तो इस सोबर चीज को फिर सर्दियों के अंदर ही फिर उसका आनंद आएगा ना, कुंडी ला के ठीक है ना जी। तो इस तरीके जी अब सुनीता बाई की, खैर यार बातों से बात निकलती जा रही है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे उन दर्शकों का जो शुरू से लेकर अब तक हमें सुन रहे थे या बीच में भी आए मगर उन्होंने साथ दिया। इसी तरीके से किसी मुसलमान को यार फिरकावारियत की बात ना किया करें यार, आपस में गप्पे ना मारा करें, फोकस रखा करें स्ट्रीम पर, टॉपिक से रिलेटेड को काम की बात किया करें, ठीक है। और कमेंट भी कोई आए तो काम का आए, या कोई किसी की रहनुमाई करनी है कि फलां ब्लास्फेमी कर रहा है, मॉडरेटर ने देखा तो ये वो उस पर आगाह कर दिया, बस दैट्स इट। उसके अलावा मॉडरेटर्स के साथ कॉपरेट किया करें। मॉडरेटर्स जितने हैं मैं पर्सनली उनके साथ राब्ते के अंदर हूँ, जिसका मतलब ये है कि हम उनको गाइड कर देते हैं कि भैया आपने ऐसे करना है, ये करना वो करना है, तो इसलिए उनके साथ उलझा ना करें। मॉडरेटर के साथ कोई बात नहीं, उनकी रिस्पेक्ट कर लें भाई के तौर पर, हमने मिल के टीम के तौर पर चलना है, ठीक है। हर बंदे को ना मॉडरेटर बना सकते हैं ना हर बंदे को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपने टीम की तरह चलना है। हमें अपने लोगों को भी डिसिप्लिन सिखाना है, तो ये चीज एक ख्याल रखा करें। और पर्सनल गप्पों शप्पों से परहेज करें ये वो। और ये जो इधर उधर के आगे नीचे आपको मसरूफ करते हैं ना, ये सनातनी आगे कमेंट्स में इधर छेड़ते हैं उधर छेड़ते हैं, या कोई एक्स मुस्लिम आ जाए, इनको फारिग करवाएं। मैं आज देख रहा था कि मॉडरेटर भी हमारा लगे हुए थे उनके साथ, ना करें इनके साथ टाइम ना वेस्ट करें। उनको बस एक ही चीज कहें, ऊपर जा, लिंक दिया है ना ऊपर जा, उनको ऊपर भेजें। उसके बाद मैं जानू वो जाने और बस रहे रब दाना, मैं उनको ऊपर भेजें। जिसको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है ना, उसको स्प्रे मैं दूंगा कीड़े मार, ठीक है ना, उसको आपने ऊपर भेजना है। तो नीचे आप अपनी एनर्जी जाया ना करें, आप अपना फोकस रखा करें। इनका मकसद होता है, आप ये याद रखें, ये जो आईडीज आती हैं ये मकसद से आती हैं, आप इनको ले रहे होते हैं हल्का, ये मकसद से आते हैं। एंड उस टाइम के ऊपर आपका दिमाग हटा देते हैं ताकि ये वो हो जाए, फिर साथ ही अपनी बीच में चूरन बेचना शुरू कर देंगे, फलां चैनल पे आजा बात हो जाएगी, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ले ले, फलां हो जाए फलां हो जाए। ये क्या तमाशा है? इन चीजों के अंदर ना आओ, फोकस रखो अपने आप को, जिस चीज के लिए आए वो करो और उसके ऊपर फोकस रहो। इधर उधर जाओगे, ईमेल दोगे, इंस्टाग्राम दोगे, फलाना दोगे, बाद में फिर कहोगे ओह ये हुआ था वो हुआ था, तो गलती तो आपकी है। समझ जाओ ना वक्त से पहले। तो भाई इतनी सी चीज है। अपनों की इस्लाह के बाद मेरे दोस्तों जो बैक स्टेज पे दोस्त थे उनका भी बहुत शुक्रिया यार, जिनको नहीं ले सका उनसे मादर चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली स्ट्रीम में। कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू पार्ट 7 जो है वो इंशाल्लाह अब शुरू होगा। पार्ट 6 हो गया, पार्ट 7 से वेडनेसडे को इंशाल्लाह फिर दोबारा हम शुरू करेंगे और हिंदुइज्म के बारे में बेसिक्स जानने की कुछ सवालात के साथ हम आएंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। इसी चीज के साथ दोस्तों गलती कोताही माफ, अपना ख्याल रखिएगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। फीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माफी।